Hello बच्चों, let's read the question. So the question is saying choose the correct option for the uptake of mineral ion. क्वेश्चन बोला है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है किसके लिए अपटेक ऑफ मिनरल आयन. मिनरल आयन तो कैसे अपटेक होगा रूट्स के अंदर या प्लांट के अंदर. द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट अनलाइक वाटर ऑल मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट. क्या कहा गया है कि जो जैसे वाटर हमारा पैसिवली पास होता है उसने कहा कि ऑल मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट कि सारे जो मिनरल है वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते. एंड बी इज सेइंग मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर द रूट बाय एक्टिव प्रोसेस. बी बोल रहा है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द मिनरल है वो ज्यादातर मिनरल कैसे एक्टिव रूट में कैसे एक्टिव होते हैं रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव प्रोसेस के थ्रू मतलब एनर्जी के थ्रू. And C is saying iron are absorbed from the soil by both passive and active process. जो iron है हमारे वो बहुत पैसिव और एक्टिव प्रोसेस दोनों के थ्रू होता है. these all of the above. तो की कंसेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे. की कंसेप्ट रहेगा absorption absorption by roots in plant by roots in plant. इस कंसेप्ट का मतलब क्या है हम इसमें ये पढ़ेंगे कैसे अब्जॉर्प्शन होती है प्लांट के अंदर वाटर की हो चाहे वो मिनरल की हो चाहे आयन की. हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे हाउ दे विल एब्जॉर्ब इन द प्लांट. तो इसके बारे में लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर could be active and passive. इसका मतलब है कि अब्जॉर्प्शन क्या है वाटर की वो एक्टिवली भी हो सकती है पैसिवली हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. हमारे एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम रैनर था. तो रैनर प्रपोज दैट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ. उसने ये बताया था कि जैसे ऑब्जॉर्प्शन होते हैं वाटर की वो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती है. रैनर ने बताया था क्या प्रपोज दैट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर द प्रोसेस कुड बी the process could be active as well as passive. Active as well as passive. ये हमारे रैनर ने बताया. तो फर्स्ट उसने 2 पॉइंट दिए थे. पहले पैसिव का बात करते हैं. तो पहले हम एक्टिव की बात करें कि एक्टिव कैसे होती है. देखो हमारा जो वाटर है ना वो तो ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएगा बट हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर करना होगा एनर्जी का. वो किसके लिए मिनरल्स के अपटेक के लिए. सो वी कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू दिस according to this water absorbed due to osmotic activities of plant and there will be indirect expenditure of energy in mineral and ion uptake. Mineral and ion uptake. उसने एक और बात बोली थी जो वाटर तो देखो प्योरली पैसिवली हो गया बट मिनरल और आयन दोनों एक्टिवली और पैसिवली बोथ होंगे. सो इसने लिखा था most of the mineral absorb actively and few will absorb passively. और क्या बोलता आयन के बारे में भी सेम स्टेटमेंट थी. आयन is absorbed actively as well as passively.
as well as passive. ये तो एक पॉइंट बोला था, दूसरा पॉइंट क्या बोला था रनर ने? सेकंड पॉइंट उसने बोला था कि पैसिव कैसे होगा। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव होगा ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोला अनलाइक वाटर ऑल मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। क्या बोला कि अनलाइक वाटर, वाटर की तरह जो सारे मिनरल्स हैं वो पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं होते। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाटर देखो पैसिवली हो रहा है और सारे मिनरल्स पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर द रूट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमारा जो होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो एक्ट करेंगे विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आयन अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेस। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही होगी। सो आंसर इज व्हाट? सो आंसर इज डी। Hope you understood that. Best of luck.